तालीम हर इंसान के लिए जरूरी है और आज के दौर में बच्चों को पढ़ाना और तालीम से जोड़ना खाने से भी ज्यादा जरूरी है और इसी काम को सीपीआईएम के नेता और कार्यकर्ता आगे बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट पर मार्क्सिस्ट प्रोग्रेसिव बुक स्टॉल लगाया गया है, जिसमें काफी अच्छी अच्छी किताबें सजाई गई हैं। यहाँ आपको हिंदी, इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में लिखी ऐतिहासिक और लेटेस्ट किताबें मिल जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना को लेकर भी एक किताब लिखी गई है जो यहाँ अवेलेबल है। बताते चले कि ये बुक स्टॉल 13 अक्टूबर तक लगा रहेगा। ये बुक स्टॉल सीपीआईएम के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य और दिग्गज नेता सीताराम येचुरी के यादों में बालीगंज 1 एरिया कमेटी की ओर से पार्क सर्कस 7 पॉइंट पर 9 अक्टूबर से लगाया गया है, जो 13 अक्टूबर तक लगा रहेगा। इसके ओपनिंग सेरेमनी पर कोलकाता डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीट मेंबर कॉमरेड राहुल भट्टाचार्य, सीपीआईएम नेत्री और सोशल एक्टिविस्ट सायरा शाह हलीम उपस्थित हुई। इस दौरान बच्चों के बीच स्टडी किट भी बांटा गया ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके और उनका दिल पढ़ाई में लगा रहे। वहीं इस अवसर पर सीपीएम के कोलकाता डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी कॉमरेड कल्लुल मजुमदार, सीपीएम के बालीगंज एरिया कमेटी 1 के सेक्रेटरी कॉमरेड मंजर अहसन, सीपीएम के 64 नंबर वार्ड के कन्वीनर कॉमरेड मंजर अहमद ने कहा कि हम आज भी सामाजिक कामों के जरिए तालीम को फरोग देने का काम करते हैं, जबकि सत्ताधारी पार्टी नौजवानों और बच्चों को गलत रास्ते पर धकेलने का काम कर रही है। हमारे स्टॉल में इन किताबों के जरिए बच्चे इतिहास पढ़ सकेंगे और चीज़ों को सीख सकेंगे। हमारा मकसद है कि बच्चों को अभी से ही तालीम दिया जाए ताकि बच्चे अच्छी समझ हासिल कर सकें। यह बुक स्टॉल साल 1955 से हर साल इसी जगह पर लगता हुआ आ रहा है और हम चाहते हैं कि ये हमेशा ऐसे ही लगता रहे। इस दौरान सभी ने आरजीकर हॉस्पिटल में हुई घटना की भी निंदा की और कहा कि हम उस बहन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। आइए सुनते हैं। ये हर साल हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। ये इसका इतिहास है पार्क सर्कस बुक स्टॉल का। ये 1955 से हम लोगों का यहाँ पार्टी का बुक स्टॉल यहाँ पे लगता है। इस बुक स्टॉल में बंगला, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तमाम किताबें, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, ये तमाम जो है मार्क्सिस्ट प्रोग्रेसिव बुक स्टॉल है हम लोगों का है। बालीगंज 1 सीपीआईएम की जानिब से हम लोग लगाए हैं। तो इस बुक स्टॉल एक रवायत है, यहाँ पर तमाम आसपास के इलाके पूरे कलकत्ता से लोग आते हैं। बच्चों की किताबें हैं, बड़े की किताबें, मार्क्स, लेनिन, एंगल्स। हम लोग का नज़रिया क्या है, हम लोग क्यों पार्टी करते हैं, सीपीआईएम क्यों करते हैं, हमारा एम क्या है, हमारा मकसद क्या है। हम लोग चाहते हैं कि आवाम सबों को यकसा सहूलत मुहैया हो, सबों के सर में छत हो, सभी जो है खुशहाल रहे। हम लोग का एक नज़रिया है, उस नज़रियाओं को लेकर हम लोग चल रहे हैं। किसान मजदूर हम लोग का जो है एक इतिहास रहा कि किसान हैं, मजदूर हैं। तो यहाँ पर पढ़ने का माहौल है। किताब बच्चे लोग ले जाते हैं, यहाँ मालूमाती किताब है, बच्चों की किताब है। हम लोग का जो है एक मार्क्स है, ये देखिए कि ये मार्क्स की तालीमात, ये किताब उर्दू में है। अब मार्क्स की तालीमात में हम लोग क्या चाहते हैं, तमाम चीज़ें इसमें दर्ज हैं। उर्दू की किताबें हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है यौम मई की तारीख, यौम मई का एक बड़ा तारीख है। यौम मई क्या है, यौम मई में मजदूरों के ऊपर अत्याचार हो रहा था अमेरिका के शहर शिकागो में। वहाँ पर मजदूर अपने मांगों को लेकर वहाँ पर तहरीक कर रहे थे। तो उस वक्त जो पुलिस वहाँ पर बुरी तरह से जो है उन लोगों पर, मजदूरों पर लाठी चार्ज किया और इतना बेतहाशा उन पर लाठी चला कि वो पूरे खून से तार तार हो गए। तो उसमें से एक मजदूर जो है अपना कपड़ा जो खून से तार तार हो गया, तो कपड़ा को डंडा में लेकर ऊपर को लहराया, तो वही जो है लाल झंडा हुआ। तो ये तमाम इतिहास ये पूरा लिखा हुआ है। हमारे कलर है वो बोलेंगे। तो हम लोग ये बुक स्टॉल कर रहे हैं, रवायत बरकरार रखा है। तमाम लोग आए हैं और हम लोग ये रवायत को हम लोग बरकरार रखे हैं, यहाँ पे चल रहा है। और हम लोग ये इस बुक स्टॉल में खासकर हम लोग जो है एहतजाज किया है, निंदा कर रहे हैं कि यहाँ पे आरजी कार के जो मामला हुए हैं, आरजी कार के मामले में जो घटना घटी है, वहाँ पर एक डॉक्टर का मर्डर हुआ है, उसका रेप हुआ है। तो उसके जो भी दोषी हैं, मतलब कोई एक आदमी नहीं, कई पूरे बहुत सारे लोग हैं। और सिर्फ मर्डर और रेप का मामला नहीं है, पूरे कलकत्ते में अभी भी मतलब बता रहे हैं कि गांव ग्राम में हर जगह पर रेप हो रहा है, लेकिन जो है वहाँ पर जो है कोई कुछ नहीं बोल रहा है, खामोशी है। टीएमसी का जो है दहशत गर्दी चल रहा है। एक 10 साल की बच्ची का जो है वहाँ पर रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ। मतलब ये रुकने वाला नहीं है। जो सरकार है जब से आई है तब से जो यहाँ पर जो है तहस नहस कर दिया है। ये बुक स्टॉल
इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि तात्विक दिख से, थ्योरेटिकल साइड से ये हमारे एक हथियार है। हमारे अपना कर्मी लोगों को, नेता लोगों को तैयार करने के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स करने से तो नहीं होता है ना। पॉलिटिक्स का पीछे जस्टिफिएबिलिटी क्यों है? हिस्ट्री जो हुआ है, इतिहास, उसका ऊपर निर्भर करके क्या फैसला होना चाहिए। अभी पहले घटना कैसे हुआ उसका साल तमामी देख के अगला दिन क्या होने जा रहा है, ये सब सोचने के लिए जो कैपेसिटी, वो कैपेसिटी डेवलप करने के लिए उससे हम लोग कहते हैं कि स्टडी एंड स्ट्रगल। स्ट्रगल करो, मगर स्टडी बिना स्ट्रगल करने से जो जस्टिफिएबिलिटी, इसका पीछे हमारा जो कमिटमेंट, ये कमिटमेंट ढूंढने का जरूरत है। पब्लिक का अंदर भी है, इसीलिए ये बुक स्टॉल हमारे पास, हमारे वामपंथी पार्टियों को पास ये बहुत अहम चीज है। देखिए, मार्क्सवादी जो पार्टी हम लोग की है, इसका शुरू से हम लोग का पहचान रहा है कि हम लोग तालीम को, इल्म को फरोग देने का काम किया। आप देखिए 2011 के बाद से, जब से बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार आई है, अगर देखिएगा जो बंगाल जो तालीम के लिए हमेशा से नुमाया मुकाम रहा, आप रविंद्रनाथ टैगोर बोलिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, जितने बुद्धिजीवी लोग जो है बंगाल से जो है आगे बढ़े हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया। लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ये 14-13 साल के अंदर में जिस तरह से पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट जो जेल के अंदर है, तालीम के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो प्राइवेट स्कूल में लोगों को मिड डे मील मिल रहा है लेकिन तालीम नहीं मिल रहा। हम लोग खुद सरकारी स्कूल में तालीम हासिल किए हैं, तो उस जमाने में टीचरों का जो वजूद था, जो तालीम हासिल की, आज भी उन लोग उनका रेस्पेक्ट करते हैं। वो तालीम जो हम लोगों को मिला, हम लोग हर एक भाषा में, उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने के बाद भी हम लोग इंग्लिश मीडियम के बच्चों को टक्कर देते हैं। लेकिन अभी इस तरह बद से बदतर हालात है, तो इस दौर में जरूरी है कि किताब को, तालीम को, इल्म को, सियासी नजरियात को फरोग देना, यही हमारा एक असल मकसद है कि लोग जाने। आज जब तक इतिहास नहीं जानिएगा, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो या ममता बनर्जी की सरकार हो, इनका काम है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ के खत्म कर देना। तो हम लोग इतिहास को, चाहे वो कम्युनिस्ट इतिहास हो, चाहे हिंदुस्तान की इतिहास हो, हर इतिहास को जिंदा रखना और मौजूदा दौर को तालीम से जुड़े रखने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल के पैमाने पर हर एक जगह हमारा बुक स्टॉल लगता है। मकसद एक ही है कि इल्म, तालीम, समाज में इसको बढ़ावा मिले। ये किताब का नाम है जागरण नाम तिलोमा। ये आरजीकर के ऊपर घटना पर ये किताब जो है वामपंथियों ने निकाला है। और आरजीकर का जो पूरा मामला, जिस मामले को हाईलाइट अगर किया गया, आवाम के सामने जो मुद्दे को लाया गया, इसमें हमारी DYFI की नेत्री मीनाक्षी मुखर्जी, डॉक्टर फवाद हलीम, इन लोगों ने सब मिलकर इस मामला को सही से रोका। अगर उस दिन रात को अगर हेयरसी वैन को मीनाक्षी मुखर्जी अगर रोकती नहीं, तो मामला आवाम तक जाता नहीं। देखिए, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है। आप अगर पिछला 6 महीना का इतिहास उठा के देखिए, पूरे माइनॉरिटीज के इलाका में खासकर देखिएगा कि चापड़बाजी एकदम उरूज पर है। मर्डर और रेप तो मामूली बात हो गई है। देखिए, हम नहीं कहेंगे कि क्राइम आज कोई नया हो रहा है, क्राइम पहले भी हो रहा था, लेकिन पहले आवाम को डर था कि क्राइम करेंगे सजा मिलेगा। लेकिन आज के जितने क्रिमिनल हैं, इनका देखिएगा कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी से इनका संपर्क है। ये जानते हैं कि हम क्राइम करेंगे, होगा कुछ नहीं। जिस तरह आरजीकर में सबूत मिटाने के लिए जो कलकत्ता पुलिस ने जो काम किया, अब बाद में कहा था कि CBI को हमने केस हैंड ओवर कर दिया है, लेकिन जो सबूत मिटाने का काम तो कलकत्ता पुलिस कर चुकी है। अब बोलती है सबूत मिटा के दे दिया। जब से ये सरकार बनी है, इनके जो शिक्षा मंत्री थे पार्थो चटर्जी, इनके शिक्षा सचिव थे, और इनके जो डिप्टी एजुकेशन मिनिस्टर थे, वो अभी तक जेल में हैं। कम से कम 4,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके, और कम से कम इन्होंने वादा किया था कि हम 28,000 मदरसे को खोलेंगे, लेकिन 2,800 मदरसा बंद हो गया। तालीम की मियार को बढ़ाने के लिए हम लोगों ने हर साल 2022 से हम लोगों का जो बुक स्टॉल में नौजवान बच्चे और बच्चियों को जिन्हें तालीम की ज़रूरत है, हम लोग उन्हें किट देते हैं कि तालीम की तरफ हमारे नबी ने कहा, और हर फर्द कहता है कि तालीम आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और हम लोग इसी के तहत हम लोग ये अपना बुक स्टॉल चलाते हैं और चलाते रहेंगे। ये हमारे हम लोगों के जो है बहुत पुराने कॉमरेड है, पार्टी कलकत्ता जिला कमेटी के मेंबर है, और ये बुक स्टॉल में अभी नहीं, एक जमाने से जो है इनकी मेहनत रही है।
कि बुक स्टॉल को किस तरह से यहाँ लगे, किताब का अरेंजमेंट हो, ये तमाम चीज़ें है इनके जिम्मा रहता है। सुबह से लेकर रात तक जो है वो पूरा फुल ड्यूटी पूरा देते हैं, ये धूप हो जो भी हो। और उनका एक ही मकसद है कि यहाँ पर जो है ये पार्टी की जानिब से जो है बुक स्टॉल है ये रिवायत बरकरार रहे, और वो उनके अंदर बहुत लगा। इनका जो 39 के ये सेक्रेटरी भी हैं CPIM के एरिया कमेटी के, तो वहाँ पर भी उनका जो है तीन बुक स्टॉल वहाँ पे 3 बुक स्टॉल लगा है, तो वहाँ पर भी बुक स्टॉल लगा है। और वहाँ पर भी बच्चों के लिए पढ़ाई सिलाई उलाई का जो है वो सिखाने का काम, बहुत सारा काम जो है रोजगार करते हैं। और इनको देखेंगे आप कलकत्ता के जो बड़े बड़े हम लोगों के होता ब्रिगेड का प्रोग्राम हो या कलकत्ता के जितने भी तहरीक आंदोलन है, तो उसमें रऊफदा जो है शामिल रहते हैं, आगे रहते हैं वॉलंटियर के हिसाब से है। और रात हो दिन हो पूरा ब्रिगेड में सफाई कूड़ा करकट तमाम वॉलंटियर को लेके इनका एक बहुत बड़ा रोल है। के एंड सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।